दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? दोस्तों इसका जवाब है जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? मिथुन मनहास। इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने? लुकास फिलिप, जो कि फ्रांस के निवासी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला? लास्लो क्रास्नहोर्काई, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? दोस्तों इसका जवाब है विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य के रहने वाले हैं? यह कमेंट करके आप जरूर बताइए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता? दोस्तों इसका जवाब है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL 2025 का खिताब जीता। दोस्तों यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने? दोस्तों इसका जवाब है खालिद अल अनानी, जो कि मिस्र के रहने वाले हैं। यह यूनेस्को के नए महानिदेशक चुने गए हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस सूर्यकांत। दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसका जवाब है तीसरा। दोस्तों पहला कौन है? दोस्तों पावर इंडेक्स में पहला स्थान चीन का है। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसका जवाब है 130वां। पहला स्थान आइसलैंड का है। मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुने गए? दोस्तों इसका सही जवाब है मोंडो डुप्लांटिस। मोंडो डुप्लांटिस को विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 किसने जीता? दोस्तों इसका जवाब है बेल्जियम। दोस्तों बेल्जियम ने किसे हराकर जीता? इंडिया से हराकर। दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 128वां रहा है। जापान की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनेगी? दोस्तों इसका जवाब है साने ताकाइची, जो कि जापान की पहली महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने मंगल पर क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? दोस्तों इसका जवाब है MS कृष्णन के नाम पर। भारत ने श्रीलंका को चक्रवात सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? दोस्तों भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था श्रीलंका को चक्रवात से राहत देने के लिए। दोस्तों WPL 2025 की उप विजेता टीम कौन रही है? दोस्तों इसका जवाब है दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस। BCCI के नवीनतम अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसका जवाब है मिथुन मनहास। BCCI के नवीनतम अध्यक्ष चुने गए हैं। नोबेल साहित्य 2025 किसे प्रदान किया गया? लास्लो क्रास्नहोर्काई को नोबेल साहित्य मतलब लिटरेचर 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? इसका जवाब है विनोद कुमार शुक्ल। इंटरपोल अध्यक्ष 2025 कौन चुने गए? लुकास फिलिप को इंटरपोल का अध्यक्ष 2025 में चुना गया है। दोस्तों यूनेस्को DG मतलब डायरेक्टर जनरल 2025 कौन बने? खालिद अल अनानी, जो कि मिस्र के रहने वाले हैं।
भारत के सीजीआई नवंबर 2025 से कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल फरवरी 2026 तक है। ये अपन को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WPL चैंपियनशिप 2025 कौन बनी? मुंबई इंडियंस, जो कि डीसी को हराकर बनी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, चीन, भारत। दोस्तों, पहले नंबर पर अमेरिका ही आता है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर भारत। मतलब भारत तीसरे स्थान पर है। HDI रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 130वां स्थान है। ये सूचकांक किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अपन को याद रखना है। विश्व एथलेटिक्स महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2025 कौन है? सिडली मैकनॉलिन विश्व एथलेटिक्स महिला एथलीट चुनी गई है। सुल्तान अरलान शाह कप उप विजेता 2025 कौन रहा है? भारत। और इसके विजेता बेल्जियम रहे हैं। दोस्तों, विजेता और उप विजेता भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का पहला कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? दोस्तों, यह दक्षिण अंडमान में प्रस्तावित है। भारत का पहला कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम सरकार की प्रेरणा योजना किसके लिए है? दोस्तों, प्रेरणा योजना जो है कक्षा 10वीं के छात्रों की बोर्ड की तैयारी के लिए बनाई गई है। इंटरपोल के नवीनतम अध्यक्ष कौन है? लुकास फिलिप, जो कि फ्रांस के निवासी हैं। नोबेल साहित्य विजेता 2025 कौन है? लाज़लो क्रास्नाहोरकाई। ज्ञानपीठ 2025 हिंदी लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। दोस्तों, हिंदी के क्षेत्र में विनोद कुमार शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया और विनोद कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के वासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। IAU ने मंगल पर भारतीय नाम से क्रेटर नामित किया है। MS कृष्णन के नाम से मंगल पर क्रेटर नामित किया है। ऑपरेशन सागर बंधु किसके लिए शुरू हुआ? श्रीलंका में चक्रवात से राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। एशिया में सबसे शक्तिशाली देश 2025 इंडेक्स में कौन है? चीन द्वितीय, अमेरिका प्रथम और तीसरे स्थान पर भारत। HDI टॉप देश 2025 कौन रहा है? आइसलैंड HDI 2025 में प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों, भारत 130वें स्थान पर है। भारत की स्थिति याद रखना है और प्रथम स्थान भी याद रखना है। विश्व एथलेटिक्स पुरुष एथलीट 2025 कौन बना? मोंडो डुप्लांटिस। विश्व एथलेटिक्स पुरुष 2025 अजलान शाह हाकिम 2025 का विजेता बेल्जियम है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता में टॉप देश 2025 कौन है? दोस्तों, जवाब है श्रीलंका। जापान में पहली महिला PM कौन बनी? साने ताकाइची। इंटरपोल फ्रांस से नया अध्यक्ष कौन चुना गया? लुकास फिलिप। यूनेस्को मिस्र से नया DG कौन बना? खालिद अल अनानी। भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली एशिया में 2025 में एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। विनोद कुमार शुक्ल जी को कौन सा बड़ा पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में। मुंबई इंडियंस ने कितने WPL टाइटल जीते हैं 2025 तक? दोस्तों, टोटल 2 टाइटल जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स WPL फाइनल में कितनी बार हारी है? 3 बार हारी है। जस्टिस सूर्यकांत कितने नंबर के CGI हैं या किस क्रम के CGI हैं? दोस्तों, ये जवाब है 53वें क्रम के CGI नियुक्त किए गए हैं। मिथुन मनहास किस टीम से क्रिकेटर थे? दिल्ली से ये क्रिकेटर थे।
लाज़लो क्रोज्नाहोरकोई किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों यह हंगरी देश के निवासी हैं। खालिद अल अनानी किस देश से हैं? मिस्र के निवासी हैं। WPL 2025 फाइनल में एमआई ने डीसी को कितने रनों से हराया? दोस्तों 8 रनों से हराया। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं। बीसीसीआई में नया अध्यक्ष कब चुना गया? सितंबर 2025 में बीसीसीआई के अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। सीजीआई सूर्यकांत का कार्यकाल कब तक है? इनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक है। नोबेल 2025 साहित्य का थीम क्या है? अपोकालिप्टिक टेरर में आर्ट की पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पहला छत्तीसगढ़ से किसे चुना गया? विनोद कुमार शोल। इंटरपोल जनरल असेंबली कहाँ हुई? दोस्तों मोरक्को में इंटरपोल की जनरल असेंबली की गई थी। भारत एसडीआई में सुधार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? दोस्तों इसका जवाब है 6.85%। पिछले वर्ष की अपेक्षा। WPL में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए 2025 में? नटाली स्कीवर ब्रंट ने। सीजीआई नियुक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश के द्वारा की जाती है। इंटरपोल अध्यक्ष का रोल क्या होता है? दोस्तों यह एक सिंबॉलिक पद होता है। इंटरपोल का अध्यक्ष पद काफी हद तक प्रतीकात्मक होता है, मतलब सिंबॉलिक होता है, क्योंकि यह महासभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और यह आवश्यक दिशा निर्देश भी देता है। यूनेस्को डीजी का टर्म कितने साल का होता है? दोस्तों इसका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। WPL 2025 कहाँ खेला गया? ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई। ज्ञानपीठ कितने भाषाओं में दिया जाता है? दोस्तों बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में और एक अंग्रेजी भाषा में, कुल मिलाकर 23 भाषाओं में दिया जाता है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2025 में कितने बिलियन डॉलर पहुंच गए? दोस्तों इसका जवाब है 687 बिलियन डॉलर। सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? दोस्तों यह नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट 2025 में भारत के कौन सी परंपरा या त्योहार शामिल हुआ? दोस्तों दीपावली को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन के 2025 सीईओ ऑफ द ईयर कौन चुने गए? दोस्तों नील मोहन को टाइम मैगजीन 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया। दोस्तों ये वर्तमान में क्या है? यूट्यूब के सीईओ हैं और भारतीय मूल से संबंधित है नील मोहन। नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे चुना गया? लाज़लो क्रास्ज़नाहोरकोई को, जो कि हंगरी के निवासी हैं। नोबेल शांति प्राइज या पीस प्राइज 2025 किसे दिया गया? मारिना कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एयर पॉल्यूशन अब सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट बना है CPCB डाटा के अनुसार। कैबिनेट ने न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को मंजूरी दी। इस बिल का नाम है शांति बिल 2025। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2027 के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ का बजट अप्रूव किया है? दोस्तों जवाब है इसका 11,718 करोड़ से अधिक। वर्ल्ड एड्स डे 2025 की थीम क्या थी? दोस्तों थीम वाले क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसकी थीम थी ओवरकमिंग डिस्पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन द एड्स रिस्पॉन्स। भारत ने श्रीलंका को साइक्लोन तितवा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है?
ऑपरेशन सागर बंद। यूपीआई को देश की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किसने मान्यता दी? आईएमएफ ने, जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर आईसीएच की 20वीं सेशन कहाँ हो रही है? दोस्तों यह हो रही है लाल किला दिल्ली में। फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कितना फोरकास्ट किया है? 7.4%। भारत में क्वांटम इकोनॉमी रोड मैप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों नीति आयोग और आईबीएम की संयुक्त टीम के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्लिंका वर्ल्ड साइल प्राइज 2025 किसे दिया गया? प्रोफेसर गैरलिन झांग, जो कि चाइना के रहने वाले हैं। दोस्तों भारत में पॉलीगैमी बैन करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? दूसरा राज्य बना असम। इंटरनेशनल आईडीईए के नए चेयरपर्सन कौन बने? ज्ञानेश कुमार, जो कि वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। काफी फेमस पर्सनालिटी। भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में दिसंबर 2025 में कितना इजाफा हुआ है? 1.03 बिलियन डॉलर का इजाफा किया गया है। 56वें IFFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन हुआ गोवा में। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। भारत में पहला डिजिटल मरीन फिशरीज सेंसस 2025 लॉन्च किया गया कोची में। असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी बिल 2025 पास हुआ असम, जो कि दूसरा राज्य बना। राष्ट्रीय समावेशन रणनीति NSFI 2025 लॉन्च की गई, RBI के द्वारा लॉन्च की गई। फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने का अप्रूवल मिला है RBI के द्वारा। दोस्तों RBI के द्वारा ही किसी फाइनेंस बैंक को बैंक का दर्जा दिया जाता है। अर्थ समिट 2025 में का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों जवाब है अमित शाह जी ने गांधीनगर में किया। भारत की इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस Q2 FY26 में कितनी पहुंची? 1.017 बिलियन डॉलर्स। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 संसद में पेश हुआ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। UIDA ने नवंबर 2025 में कितने आधार ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड किए? 231 करोड़ आधार। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोल सेतु पॉलिसी अप्रूव हुई कोल लिंकेज फंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से। भारत मलेशिया काउंटर टेररिज्म की मीटिंग कहाँ की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। नाफेड और NCCF को प्राइस सपोर्ट स्कीम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल लॉन्च की योजना भारत के द्वारा की गई है। दोस्तों गरुड़ 2025 कहाँ किया गया? इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत इंडोनेशिया एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2025 शुरू कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों यह एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया में संयुक्त रूप से वर्ष 2025 में किया गया है और गरुड़ एक्सरसाइज भारत इंडोनेशिया के बीच में हमेशा किया जाता है। क्वांटम आत्मनिर्भरता के लिए रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया? यह रोड मैप दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।